कोई सुन रहा है कि नहीं? लाल सिंह चड्ढा देखकर आया हूँ और भीग गया था मैं। मुझे मेरा चड्डी बनियान चाहिए, चड्डी बनियान चाहिए, चड्डी बनियान दो मुझे, दो दो दो, नहीं तो मैं दीवार तोड़ दूंगा। अंबुजा सीमेंट से बनी है ये दीवार। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली देख लिया मैंने लाल सिंह चड्ढा। लोग कह रहे हैं कि ये एक ऑफिशियल एडेप्टेशन है फॉरेस्ट गम की, कुछ लोग कह रहे हैं रीमेक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये एक्चुअली क्या है। देखो, ये जो फिल्म है लाल सिंह चड्ढा, फॉरेस्ट गम की 70% रीमेक है और 30% इंडियन एडेप्टेशन है। ठीक है, इंडिया की जो परिस्थिति है, इंडिया में जो घटनाएं बीत रही हैं, उसके मुताबिक जो जो सीन दिखाए गए वो 30% में आ जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, जो ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो इंटरवल के बाद स्पेशली आते हैं, वो भी चेंज कर दिए गए हैं जो फॉरेस्ट गम में बताए गए थे। तो टोटल आप देखोगे 30% जो है चेंजेस के साथ दिखाए गए हैं। बाकी ओवरऑल जो स्टोरी लाइन है, जो सारांश है, या फिर आप कह सकते हो जो क्रक्स है, ठीक है, वैसा ही है। उसकी जो सैंक्टिटी है वैसी ही है। सो मैं बात करना चाहूँगा कि फॉरेस्ट गम मुझे कैसी लगी। फिल्म की शुरुआत जो होती है बहुत ही लंबे चौड़े डिस्क्लेमर के साथ होती है। जैसा कि मैंने अपने प्रॉम्प्ट रिएक्शन में बताया था कि फिल्म की जो शुरुआत होती है कम से कम 5 से 7 मिनट का आपको डिस्क्लेमर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फिल्म से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। तो फिल्म मेकर्स ने सोचा क्योंकि हम अलग अलग दृश्य को दिखाएंगे और एडेप्टेशन भी है, तो ये बताना ज़रूरी है। तो बिल्कुल सही किया, ऐसा करना भी चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें बताई जा रही है तो एक एक लाइन का इन्होंने डिस्क्लेमर बता दिया। उसके बाद फिल्म शुरू होती है। फिल्म जब शुरू होती है तो बहुत ही पीस ऑफ माइंड के साथ मैं कहानी में खो जाता हूँ। कहानी चल रही है, ठीक है, आमिर खान अपनी कहानी बता रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। जैसे फॉरेस्ट गम में फॉरेस्ट बस स्टॉप पे बताता है, यहाँ पर वो ट्रेन में सफ़र करते हुए बता रहे हैं, ठीक है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। फिर इंटरवल का वक्त आता है। इंटरवल का जो दौर आता है, वहाँ पर कारगिल वॉर चल रही होती है। तो कारगिल वॉर जो चल रही होती है, वहाँ पर दूसरी तरफ जो है, या तो वो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, या फिर पाकिस्तान के फ़ौज के लोग हैं, या कोई और है, वो पता नहीं, वो कंफर्म भी नहीं किया गया है। बाद में तो रियलिटी में आपको बता दूँ, पाकिस्तानी फ़ौज थे वो पाकिस्तान सरकार ने एक्सेप्ट किया, वहाँ के कई ऑफिशियल्स ने एक्सेप्ट किया कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के ही लोग थे जो वहाँ के सिविल ड्रेस में वहाँ पर लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, वो बात हो गई। अब क्या है कि अब फॉरेस्ट गम में आप जब देखोगे, एक डैन टेलर नाम का कैरेक्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और वो एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर भी है। वो लेफ्टिनेंट होते हैं डैन टेलर, जिनके अंडर में फॉरेस्ट जो है वो लड़ाई लड़ता है, वियतनाम की लड़ाई में जाता है। तो डैन टेलर के पाँव में गोलियां लग जाती है, दोनों पैरों में गोलियां लग जाती है। डैन टेलर की ये इच्छा होती है कि वो बहादुरी के साथ अपने देश के लिए मर जाए। उसकी जो इच्छा जो होती है उसको मार दी जाती है, तब जब फॉरेस्ट उसको बचा लेता है, ठीक है, और अपाहिज होकर वो ज़िंदगी जीने लगता है। तो अपाहिज होना उसे पसंद नहीं है, बल्कि वो उसे मर जाना पसंद है। तो डैन टेलर का ऐसा कैरेक्टर है, ठीक है, किसी का बोझ नहीं बनना, कि जिंदा लाश नहीं बनना, लेकिन मुझे अपने देश के लिए मरना है और बहुत कुछ कर देना है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, जब कारगिल वॉर हो रहा है, तो कारगिल वॉर के दौरान बहुत लोग घायल होते हैं। तो उन घायलों में एक जो जिसके साथ हमारा युद्ध हो रहा होता है, उसके जो सरदार है, उसका जो लीडर है, वो भी घायल हो जा रहा है, उसके पैर में गोलियां लग जा रही है। तो बहुत सारे लोगों को लाल सिंह चड्ढा जो है बचा रहा होता है, जो जो हाथ खड़े करता है उसको बचा रहा होता है। तो वहाँ पर दूसरी तरफ उसको भी बचा लेता है। वो जो जिसके साथ हमारा युद्ध होता है, वो पाकिस्तानी टेररिस्ट है या फिर पाकिस्तानी फ़ौज का है, कौन है, या फिर बकरा वाला है, वो लाल सिंह चड्ढा को बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे, बकरा वाला जो होता है, बकरवाल जो एक्चुअली होता है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी इंडियन फ़ौज को कि पाकिस्तानी के कुछ लोगों ने उस पहाड़ को कब्जा कर लिया है। तो हो सकता है कि उसे लगा होगा कि वो सिविल ड्रेस में है, ठीक है। यहाँ तक भी बात समझ में आती है कि हो सकता है वो बकरवाल होगा, बकरवाल को भी हमने बचा लिया। इंसान की जान बचानी है, इंसानियत सबसे सर्वोपरि है, बहुत अच्छी बात है, नोबल थॉट है, ठीक है, बचा लेता है। आर्मी हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाते हैं, इलाज भी चल रहा होता है। अब यहाँ पर बात क्या हो जाती है कि चलो, लाल सिंह चड्ढा बुद्धू है, समझ में आता है, उसका
लो आईक्यू है, अब नॉर्मल है, समझ में आता है, ठीक है। लेकिन इंडियन आर्मी के लोग तो बुद्धू नहीं है। इंडियन आर्मी के लोग अगर किसी का इलाज भी कर रहे हैं, जो भी है जैसा भी है, उसकी पहचान तो ज़रूर करेंगे। उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ तो होगा, पासपोर्ट कुछ तो होगा, पहचान फैमिली कुछ तो होगी। तो जिसको वो जो बचा रहा है लाल सिंह चड्ढा, उसको देखकर ही मोहम्मद पाजी कैसे हो इस तरह पेश आ रहा है जैसे कि बहुत सालों से वो एक दूसरे को जानते हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे कि फॉरेस्ट गम में आप देखोगे फॉरेस्ट और डैन टेलर के बीच में काफ़ी संवाद हो चुके हैं, वो उसके अंडर में काम कर चुका है। लेकिन यहाँ पर तो लाल सिंह चड्ढा मोहम्मद जी को तो जानता भी नहीं है वो कौन है, लेकिन हाँ मोहम्मद बाजी कैसे यहाँ तक कि उसको पार्टनर भी अपना बना लेता है। अब वो मोहम्मद की पहचान क्या है, वो कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, क्या कर रहा है, इसका कोई अता पता नहीं, ये बताया ही नहीं गया है। तो यहाँ पर जो है ये ओवर द टॉप करके ये पर्टिकुलर सीक्वेंस को लिखा गया, और जब लिखा गया तो इसका एक प्रॉपर लॉजिक के साथ नहीं बताया गया। हाँ, लाल सिंह चड्ढा उसको बचाता है, ठीक है, इंसानियत के नाते, ठीक है, वहाँ पर मुझे एक लॉजिक समझ में आया। लेकिन उसके बाद भी वो फ्रीली घूम रहा है, मोहम्मद जो है कैरेक्टर, जिस मिलिटेंट ग्रुप या फिर पाकिस्तानी फौज जो भी कह ले, उसके साथ जो लड़ाई हुई, उसके जो लीडर है वो फ्रीली इंडिया में घूम रहा है, मुंबई में भी रह रहा है, मस्त में जी रहा है, पार्टनर भी बन रहा है, और उसका फोटो लाल सिंह चड्ढा के साथ इंडिया टुडे के कवर पेज पर भी छप रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन पता नहीं कौन है वो, कैसा है और क्या कर रहा है। और यहाँ तक कि वो खुद कैरेक्टर लाल सिंह चड्ढा को बताता कि मैं कौन हूँ, मैं तेरा दुश्मन हूँ और तूने मुझे बचाया। तो यहाँ पर लाल सिंह चड्ढा अलर्ट भी नहीं हो रहा, ना कुछ कर रहा है, वो एकदम हाँ हाँ भाई हाँ पाजी हाँ, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे इलॉजिकल लगी, और इस तरह की चीज़ें जो है बॉलीवुड दिखा रहा है, जिससे मुझे काफ़ी आपत्ति है। पर्सनल जो है ना, पर्सनल ये मेरा ओपिनियन है। फिल्म तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, फिल्म मुझे पर्सनली अच्छी लगी है, लेकिन एक जो पर्टिकुलर जो ये सीक्वेंस दिखाया गया है उससे मैं बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो गया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आए दिन हर टाइम में आप देखोगे बॉलीवुड में जो भी फिल्म आ रही है उसमें आप देखोगे कि ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी तो है, लेकिन जो दुश्मनी है वो कुछ गलत फहमियों की वजह से हो रही है, और हम दोस्त हैं आपस में, एक्चुअली में हमारी पहचान एक है, भाषा एक है। बिल्कुल सही बात है, हमारी पहचान भाषा एक है, लेकिन वो एक दुश्मन देश है। अगर वहाँ का कोई बंदा यहाँ पर आ रहा है, ख़ास तौर पर वो हमारे सैनिकों का नुकसान पहुँचा रहा है, और यहाँ पे इंडिया में रह रहा है, वो क्या पता वो आने वाले वक्त में वो जासूस बन जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से बताया है। ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इंडिया की सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला, लेकिन इसको बहुत ही कैजुअल वे में दिखाया जा रहा है, और ताकि आम जनता देखे तो ऐसे लोग से मिले तो उसको कोई फ़र्क ना पड़े। एक्चुअली में ऐसे लोगों से तो बहुत ही ज़्यादा डर जाना चाहिए। रियलिटी में ऐसा होना चाहिए, और होता भी है, लेकिन फिल्म में कुछ और ही तरीके से अलग ही नैरेटिव के साथ इस चीज़ को दिखाया गया है। सिनेमैटिक लिबर्टी का इस्तेमाल किया गया, नो डाउट, लेकिन सिनेमैटिक लिबर्टी किस हद तक आप इस्तेमाल करोगे? एक हद तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, मन उठता नहीं, उठ जाता है, और इसी सीक्वेंस के साथ ही ऐसा हुआ है। अक्सर मैं पिछले अपने कई रिव्यूज़ में, अपने ओपिनियंस में बताया करता आया हूँ कि कुछ ऐसे सीन्स होते हैं, कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी फिल्म की वाट लग जाती है। पूरा फिल्म जो है अच्छा होता है, लेकिन फिल्म की जो सैंक्टिटी है होती है ना, उसको चोट पहुंच जाती है। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, ऐसा हुआ है, लाल सिंह चड्ढा के साथ हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। उसके अलावा जो भी सीन्स बताए गए हैं, जैसे जैसे घटनाएं जैसे अमेरिका में होती होंगी और उसके हिसाब से फॉरेस्ट गम बनी, तो उसी तरह आप देखोगे इंडिया में जो घटनाएं हो रही हैं उसके हिसाब से बताया, वहाँ तक बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो ये एक पर्टिकुलर जो सीन है मुझे सही नहीं लगा, इस पर मुझे आपत्ति है। उसके अलावा आप देखेंगे कि फॉरेस्ट गम में आप देखेंगे कि एंटी वॉर या फिर एंटी वॉर के जो ग्रुप्स हैं वो दिखाए जाते हैं, स्लोगन्स दिखाए जाते हैं, प्रोटेस्ट दिखाए जाते हैं। इंडिया में क्या है, जब कारगिल वॉर चल रहा होता तो यहाँ पे उतना कुछ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था या कुछ हो नहीं रहा था, तो यहाँ पे वैसे भी दिखाया नहीं गया, ठीक है। हाँ, कुछ सांत्वनाएं दी गई थी, कैंडल लाइट्स जलाए गए थे, वैसा भी एक पर्टिकुलर चीज़ें अगर इस फिल्म में दिखाई गई होती तो कम से कम जो उसकी जो सिंसियरिटी होती है या फिर जो सैंक्टिटी होती है वो बरकरार रहती लाल सिंह चड्ढा में, तो वो भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है फीकी पड़ जाती है जब इस तरह की चीज़ें नहीं होती, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें जो है मैं पर्सनली मैंने ऑब्ज़र्व की है, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, और ये बहुत ही सीरियस चीज़ है। इंडिया का जो पड़ोसी देश है ऐसा दिखाया जाता है बॉलीवुड में, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, ऐसा नहीं दिखाया जाता है। यार बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, चाइना है, म्यांमार है, श्रीलंका है, भूटान है, इतने सारे पड़ोसी देश है, लेकिन इन चीज़ों को, इन देशों को हम एक्सप्लोर नहीं करते। चलो कारगिल वॉर का दिखा दिया सीक्वेंस, और जैसे ही दिखाया पाकिस्तान भी ऐड हो गया, मजहब भी ऐड हो गया, रिलीजन का भी ज्ञान दे दिया इन्होंने। ठीक है, हम अक्सर देखा करते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों में रिलीजन वाला एस्पेक्ट भी डाल देते हैं, पाकिस्तान वाला भी एंगल डाल देते हैं, थोड़ा ऐसा ऐसा करके फिल्म बना दो। आए दिन गए ऐसी फिल्में बन रही है। वहीं आप देखोगे साउथ की फिल्में जो रिलीज होती हैं, हाल ही में केजीएफ रिलीज हुई, कोई लेना देना नहीं, हर कोई अपना अपना पूजा पद्धति को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है और कहानी चल रही है। मेन क्या होता है, कहानी चलना। यहां पर कहानी जो है मजहब से रिलेटेड है और मजहब में ही कहानी है, तो यार इससे थोड़ा निकलना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट सच में बता रहा हूं, इन चीजों से मैं बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया हूं, सच में बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया हूं। इससे थोड़ा निकलो, ये पर्सनल चीजें हैं लोगों की, इससे थोड़ा निकलो। जहां होता है होने दो। ठीक है, हम पाकिस्तान को फिल्में नहीं दिखा रहे, हम इंडियन ऑडियंस के लिए फिल्में दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए फिल्में दिखा रहे हैं, हम उनके लिए दिखा रहे हैं। तो उस हिसाब से आप फिल्में बनाओ ना। आप क्या ये सब दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो 72 हूर ये वो, और पूरा फिल्म आप देखोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, पूरा फिल्म आप देखो। तो ये जो चीज़ें हैं ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली में। आप अगर फिल्म का आप रीमेक कर रहे हो तो आप पूरी तरह से रीमेक कर लेते हैं, या फिर आप बोल रहे हो इंडियन एडेप्टेशन के हिसाब से आप फिल्में बना लेते, अच्छा बनता। वैसे ही सीक्वेंस में वो चीज़ों को ट्विस्ट एंड टर्न करके आप दिखा रहे हो, तो क्या होता है ना, मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो ये बात है। ठीक है, अगर ये फॉरेस्ट गम की एडेप्टेशन या रीमेक नहीं होती तो मैं इसका कंपेयर नहीं करता, क्योंकि उसकी बनी है तो कंपेयर करना तो लाजमी है, और उस नज़रिए से ही मैं इस फिल्म को भी देखूंगा। ना कि मैं लाल सिंह चड्ढा तो लाल सिंह चड्ढा के नज़रिए से देखूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं फॉरेस्ट गम के नज़रिए से इस फिल्म को देखूंगा, क्योंकि उसका एडेप्टेशन है या फिर रीमेक है। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों लाल सिंह चड्ढा को लेकर। वैसे आपने अगर देखा है तो आप बताएं आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है। ऑफ कोर्स आप में से कई लोग मुझे बायगॉट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं बॉलीवुड का दुश्मन, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि ये साउथ का चमचा है, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जब संजय दत्त कहते हैं तो मैं भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जो अगर अपनी बात रख रहा हूँ कुछ ना कुछ लॉजिक के साथ रख रहा हूँ और डंके की चोट पर रख कर कह रहा हूँ, तो मुझे इस बात को बोलने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ें हैं इसमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इस पर आपका क्या मानना है ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।